अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तज्जिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक बिटकॉइन की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बिटकॉइन के स्केल को फॉलो करके मार्केट में मौजूद फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में ट्रेड जनरेट करने का आइडिया आपके साथ शेयर किया जा सके अकॉर्डिंग टू द फ्रेश BTC टेक्निकल एनालिसिस, जो 12 घंटों के बाद यहाँ पर दोस्तों हो जाते हैं एक्सपायर। तो यहाँ पर गाइस मार्केट के अंदर एक बड़ा बूस्ट हमें देखने को मिल रहा है सिर्फ बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पॉइंट करनी है। अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हुआ क्या है, मार्केट के पंप होने की क्या रीज़न है, तो शायद आप खुद भी इतना बहुत तजिया तो कर ही लेंगे। तो आज की वीडियो ये बहुत अहम होने वाली है। इसके पंप होने की वजह मैं आपसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है ताकि ये वीडियो दूसरे दोस्तों तक अपनी रीच इख्तियार कर सके ड्यू टू द इंटरनेट बैड सर्विस। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर कैपिटलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ $2 बिलियन का इजाफा हुआ है, जो बिल्कुल एक नॉर्मल सा इजाफा है, बिल्कुल नॉर्मल सा। और अगर मैं डोमिनेंस की बात करूं तो डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये देखें, हम रात को 58.70 पे थे, इस वक्त हम 59.70 पे हैं। मैंने आज ये बात पहले भी साबित की, आज भी कर रहा हूं कि 13 दिन पहले मैंने आपको बता दिया था कि डोमिनेंस नहीं रुकने वाला, ये रुकेगा तो आल्ट कॉइन बढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं रुका। तो दोस्तों BTC ने आज 71,500 का हाई दिया है। करीब 4 महीने के बाद बिटकॉइन 70,000 में दोबारा एंटर हुआ है। कितने महीने के बाद? 4 महीने के बाद। तो उसका इम्पैक्ट खींच करके यहाँ पर इथीरियम बड़ी मुश्किल से 2600 प्लस हुआ है। एनीवे, मुझे यकीन है कि हमारी ऑडियंस ने दोनों टोकन्स में से एक अच्छी ट्रेड हासिल की होगी। और आल्ट कॉइन को मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन सेशन जैसे कि मैंने बताया बहुत अहम है। तो दोस्तों बहुत से व्यूवर्स के सवालात थे ईमेल के थ्रू रब्ता करने के कि ग्रुप को कैसे ज्वाइन किया जाए। कमेंट सेक्शन में भी बहुत से सवालात थे। तो दोस्तों इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल लिंक मिलेगा। ठीक है, मैं स्क्रीन पे भी ईमेल लिंक चला देता हूँ। यहाँ पर आप ईमेल करके आप हमारे प्रीमियम डिस्कॉर्ड ग्रुप में एंटर हो सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा ना तो कोई यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है, ना ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप। तो दोस्तों मार्केट का तजिया ऑन रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं पहले आज की अहम खबर की तरफ। तो दोस्तों कल मैंने आपके साथ जब दोपहर की वीडियो शेयर की और मैंने आपको बताया कि ऐसा काफ़ी अरसे बाद हुआ है कि बिटकॉइन का जो ETF का वॉल्यूम है वो अभी तक मौसूल नहीं हुआ, और ये कल सारा दिन मौसूल नहीं हुआ। आफ्टर द 9 PM इन पाकिस्तान इसकी मुकम्मल रिपोर्ट आई और उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अप ट्रेंड पकड़ना शुरू हो गई। मैंने मिडनाइट की वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारे पास सबूत मौजूद है कि मार्केट 70K का हाई लगाएगी। अगर आपने रात की वीडियो मिस की है तो यकीनन आपने काफ़ी कुछ मिस कर दिया है। तो दोस्तों बिटकॉइन हिट्स 70K, वजह ह्यूज ETF इनफ्लो स्ट्रीक। बिटकॉइन हैज़ टॉप्ड 70,000 इट्स हाईएस्ट प्राइस सिंस जून। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जून के बाद ये अब जाके पंप हुआ है। तो ETF सरपास टोटल नेट फ्लो ऑफ ओवर 22 बिलियन। दोस्तों ये 22 बिलियन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो इस यहाँ पर तय किया है, और अब पीछे उम्मीदें बाकी रह गई हैं इलेक्शन की। तो दोस्तों कहा सुना यही जा रहा था और अभी भी वो चीज़ वर्क कर रही है कि इलेक्शन से पहले पहले मार्केट जो है वो अपना साबिका रिकॉर्ड तोड़ देगी। साबिका रिकॉर्ड 73,800 या 900 समथिंग का है, यानी कि 74,000 का भी नहीं है। तो मोस्टली और भी एरिक बाल्चोनस की जो रिपोर्ट है 80,000 की कि जी मार्केट इन्हीं दिनों के अंदर 80,000 का भी हाई लगाएगी। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को दरमियान में रखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना प्रॉफिट साथ साथ ग्रैब करते चले जाएं और नए एनालिसिस करते चले जाएं। अगर आप प्रॉफिट में हैं और वेट कर रहे हैं कि अब ये और दुगना होगा तो मार्केट से निकलूंगा, तो ये गलत फहमी है आपकी, क्योंकि अगर अप ट्रेंड और माइंडसेट अपर का बन रहा है तो हम लोअर की तरफ भी आएंगे। कुछ व्यूवर्स की डिमांड थी कि उस्मान भाई ईरान और इसराइल के मुतल्लिक तो आप पिछले एक हफ्ते से बता ही नहीं रहे। देखें दोस्तों, अपडेट ये है कि ईरान ने जो कि है और इसराइल ने दोनों में आपस में निगोशिएट कर लिया है। अभी फ़िलहाल कोई ऐसी खबर नहीं है एक दूसरे को नुकसान देने की, कोई नेगेटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही, बल्कि दोनों ने एक दूसरे के साथ जो किया वो उसको कबूल कर चुके हैं। इससे ज़्यादा कोई खबर नहीं है।
तो मैं इस जियोपॉलिटिकल सूरत हाल पे ज़्यादा बात बिल्कुल नहीं करूँगा, इसीलिए कि वो सारा कुछ सेटलमेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, इतना आपको बता देना काफ़ी है। अगर वो सेटलमेंट की तरफ ना जा रहा होता तो यकीन कीजिएगा फिर चाहे जो मर्जी हो जाता, मार्केट कभी 20-70 के पे ना आती। अच्छी बात यह है कि उस जगह से हमें अच्छी खबरें मिल रही हैं कि सेटलमेंट हो रही है, तो ये सेटलमेंट की बातों से ही मार्केट जो है वो एक पॉजिटिव जोन की तरफ आ रही है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइज, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ मार्केट, और मार्केट यहाँ पर हमें जो भी अपडेट दे रही है उसे हम BTC और इथेरियम के एतबार से लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ करते हैं BNB से। हमारी दोस्तों BNB की सपोर्ट थी 582 और रेजिस्टेंस 595। यहाँ पर BNB ने हमें जो सबसे बड़ा लो दिया वो 593 का था। अपनी रेजिस्टेंस से ही BNB पंप हुआ है, हाई रहा 610 का, और यह तकरीबन $17 तक पंप हुआ, और अब जा कर के BNB ड्रॉप हो रहा है अपनी हाई पोजीशन से। तो इसके अंदर जो इसकी मिडल पोजीशन है वो $600 की है। ठीक है, इसका ब्रेक होना BNB को आसानी से $5 का मजीद लो दे सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 600 को ये कंटिन्यू करेगा और हाई हमें 615 तक देखने को मिल सकता है। यानी कि टोटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है 595 से $611 की। सोलाना की तरफ आते हैं। 171 हमारी सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस 178.50। सोलाना ने हमें 176 का लो प्रोवाइड किया, हाई रहा 182.60 का, और यहाँ पर सोलाना के प्राइस अब ड्रॉप हो रहे हैं। सोलाना की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी दोस्तों 175 175, मैक्स रेजिस्टेंस 183.50। XRP में हमें दोनों तरह से ट्रेड मिली, स्पोर्ट ट्रेडर को भी, फ्यूचर ट्रेडर को भी। फ्यूचर की हमारी पोजीशन थी 0.5150 से 0.5190 की, जो हमने CoinW एक्सचेंज पे लेनी थी। तो गाइस हम इसमें कामयाब रहे। XRP ने हाई दिया है हमें 0.5280 का, और अब इसके प्राइस डाउन हो रहे हैं। XRP स्टिल उस तरह पंप नहीं हो रहा जिस तरह हम उम्मीद करते हैं। अलबत्ता हम 0.5220 से 0.5290 की यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं फ्यूचर में, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो है 0.4980 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टोन में किसी किस्म की अभी कोई रिकवरी नहीं है। BCH की तरफ आते हैं। 352 हमारी सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस 364। BCH ने हमें जो यहाँ पर लो प्रोवाइड किया वो 365 का था, यानी कि कोई लो प्रोवाइड नहीं किया। ये इसने अपने आप को अपर साइड पे धकेला है रेजिस्टेंस से। अलबत्ता नेक्स्ट 12 आवर के लिए BCH की सपोर्ट है 360 की, और मैक्स रेजिस्टेंस 385। चेन लिंक में एग्जिट हुआ दोस्तों हमारे पास बाइंग मौजूद थी 11.35 की। लिंक ने हमें हाई प्रोवाइड किया है 11.58 का, 11.57 का। डिफरेंट एक्सचेंजेस पे डिफरेंट रेट हैं, तो करीब हमने इसमें 22 सेंट की ट्रेड ले ली है। ये बहुत अच्छी ट्रेड रही। अलबत्ता हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। तो जब हमने 6 टोकन होल्ड किए थे उनमें से अब एक चौथा टोकन चेन लिंक है जिसने एग्जिट दे दिया है। तो चेन लिंक की यहाँ पर सपोर्ट 11.10 की है। पोल्का डॉट थोड़ा सा भी पंप नहीं हुआ तो हमारे पास एक चांस है, हम इसकी पंपिंग का फ़ायदा ले सकते हैं। 4.10 से दोस्तों आप इसमें लॉन्ग ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, और ये आप अप्लाई करेंगे बिटकैट एक्सचेंज पे। 4.10 एंट्री, 4.25 एग्जिट, और स्टॉप लॉस 3.85 का। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड होगी, जहां प्रॉफिट मिले एग्जिट कर लीजिएगा। नियो प्रोटोकॉल को हमने 4.15 पे होल्ड किया था दोस्तों। ठीक है, तो हमें 30 सेंट की यहाँ पर एग्जिट मिली है। जिनके पास नियर 5.30 की बाइंग का मौजूद है और रेंडर भी, उन्हें अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो लोअर की अगर आपके पास सेकंड स्टेप ऑफ बाइंग है तो आपको एक अच्छी जो कि है प्रॉफिट मिल सकती है जल्दी। यानी कि अगर आपने 5.35 पे बाइंग की हुई है और एक लो के ऊपर बाइंग कर लेते हैं तो आपको एग्जिट जल्द मिल जाएगा, मतलब 4.90 तक आपका एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट 12 आवर के लिए अब बढ़ते हैं दोस्तों सुई पे। सुई की दोस्तों हमारी जो ट्रेड थी वो 1.60 से ही इसकी सपोर्ट में आपसे मुसलसल शेयर कर रहा था, लिहाजा अभी भी सुई की सपोर्ट 1.60 ही है। मैक्स रेजिस्टेंस 1.90। एप्टोस अगर $9 को यहाँ पर कंटिन्यू कर लेता है तो आपको ये 9.20 तक का हाई देगा। ये मैंने आपको अपडेट दी थी। तो दोस्तों एप्टोस ने यहाँ पर $9 को आसानी से कंटिन्यू किया, जो बहुत ही अच्छी बात है, और इसने हाई प्रोवाइड किया है अब तक का 9.84 का। तो हम 9.20 पे एग्जिट कर चुके हुए हैं। अब इसमें से जिसने भी एग्जिट से ज़्यादा फ़ायदा लिया है वो आपके सामने है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए एप्टस की सपोर्ट रहेगी 9.40 की, और मैक्स रेजिस्टेंस 9.75। यूनिस्वैप हमारी ट्रेडिंग जोन में नहीं आ सका दोस्तों। अलबत्ता जिनके पास पुरानी जितनी भी बाइंग थी उनको यहाँ पर हो रहा है फ़ायदा। 7.25 तक तो ये आया ही नहीं दोस्तों। ये हमारी प्रीवियस सपोर्ट थी, क्योंकि जब याद रखिएगा ये मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ,
ताकि आपके मेरे दरमियान एक बात जो है वो क्लियर हो जाए। जब मार्केट रेजिस्टेंस से पंप कर जाती है, अपनी रेजिस्टेंस से जहाँ पे वो खड़ी होती है वहीं से पंप कर जाए, तो फिर पिछली सपोर्ट जो है वो स्पॉइल हो जाती है। तो याद रखिएगा कि पिछली सपोर्ट्स आज मार्केट के 71,500 लगा देने की वजह से हो गई हैं स्पॉइल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूनिस्वैप हो या अदर आल्ट कॉइन वालों का पोर्टफोलियो अभी भी डाउन है। यूनिस्वैप की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 7.60 की, ठीक है जी। अब आते हैं दोस्तों पेपे ने आज लोगों के छक्के छुड़ा दिए, इसलिए कि पेपे पहले तो बहुत बुरा क्रैश कर गया, ठीक है। अच्छा, मजे की बात देखें, डिफरेंट एक्सचेंजेस पे पेपे ने डिफरेंट लो दिया है। बिटगेट पे कुछ, फलाने पे कुछ, एनीवे हमारा लो था 5087, ठीक है। हमने वो अचीव किया 100%, हाई रहा 5096 का। तो दोस्तों आपने जिस तरह कल कमेंट्स में रिप्लाई किया है, आज भी कीजिएगा कि आपने पेपे से कितना अर्न किया। स्टिल यहाँ पर अब पेपे क्योंकि ज़्यादा पंप हुआ है तो इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 5091, ये वक्ती सपोर्ट है। बिटाओ भी दोस्तों अपनी रेजिस्टेंस से ही पंप कर गया, यानी कि 510 पे मिडनाइट में था, 510 से ही पंप हुआ, हाई रहा 545 का। तो यहाँ पर बिटाओ की सपोर्ट है गाइस 518, मैक्स रेजिस्टेंस 536 की। ये एक स्ट्रोंगर लेवल्स हैं। तो जिन दोस्तों के पास यहाँ पर रेंडर 5.30 की बाइंग का मौजूद है और कुछ व्यूवर्स ने लो से भी बाइंग की है, तो गाइज आपका यहाँ पर जो एग्जिट है वो करीब है। अलबत्ता रेंडर आपको आसानी से इस मार्केट में भी पहले स्टेप में 5.25 का हाई देगा, फिर थोड़ा सा लो, और उसके बाद 5.50 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। MNT कॉइन को दोस्तों यहाँ पर हम करने लगे हैं ऐड अपने एनालिसिस के अंदर। यहाँ पर MNT की सपोर्ट है 0.5920 और मैक्स रेजिस्टेंस 0.6035। फैंटम में दोस्तों हमारी यहाँ पर जो ट्रेड थी वो किसी हद तक कामयाब रही, ठीक है, और हमने इसमें से एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट किया। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर फैंटम की सपोर्ट है 0.7050 की। 0.7050 से हम इसे 0.7220 के लिए यहाँ पर स्पोर्ट ट्रेडिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। BGP में दोस्तों कोई मूवमेंट नहीं आई क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसका एक अपना तरीका कार होता है ट्रेड देने का। लेकिन अगर हम टोटल रोटेशन शेयर करें तो 1.17 से 1.19 के दरमियान रही। रिपीट में 1.12 और 1.20 ही इसकी वैलिड पोजीशन होगी। जुपिटर सेम लेवल में ट्रेड दे रहा है दोस्तों, बिल्कुल पंप नहीं हुआ, लेकिन 1.02 से 1.07 के दरमियान अगर आप इसे यूटिलाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मौजूदा मार्केट में फ्लोकी इनू का होल्डर अच्छी प्रॉफिट में आ गया है। हमने 0001320 पे इसे बाई किया था दोस्तों। आज फ्लोकी ने हमें 0001470 का हाई दिया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्लोकी को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। लोअर की बाइंग है तो आप चाहें तो आप 50% सेल करके 50 को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि आप अपनी ग्रैब पोजीशन हाथ से ना जाने दें। टिया इस वक्त अंडर वैल्यू है दोस्तों 5.10 पे, तो इसे यहाँ पर मजीद ट्रेड के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कोर को दोस्तों। कोर में हमारी एंट्री थी 0.8450 की और एग्जिट था 0.8580 का। कोर ने हमें यहाँ पर आउटस्टैंडिंग हाई दिया है 0.8920 का। तो 0.8920 का हाई लगाने के बाद कोर दोस्तों यहाँ पे लो कर रहा है। एनीवे हम 0.8830 से 0.8890 के लिए इसे लॉन्ग ट्रेड में यूटिलाइज कर सकते हैं। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। हम मिडनाइट में ही 69,700 पे थे और आपको बताया गया था कि इसकी मार्केट 70,000 70,500 से आगे नहीं जा सकती, ठीक है। तो जिन्होंने भी 69,700 से ट्रेड जनरेट की उन्हें एक अच्छा वॉल्यूम मिल गया है जनरेट करने का प्रॉफिट, और मार्केट हमारे बताए हुए से काफ़ी ज़्यादा आगे गई है। मैंने दोस्तों मैक्स रेजिस्टेंस आपको 70,500 बताई थी और यहाँ पे मार्केट ने 71,500 का हाई दिया है 1000 प्लस। आज चौथा दिन है, मार्केट अभी भी टॉप के ऊपर बुलिश कैंडल बना रही है, तो ये एक अप ट्रेंड बन गया है फ्रंट स्क्रीन के ऊपर। बैक स्क्रीन के ऊपर भी दोस्तों एक अप ट्रेंड बन गया है, तो 71,500, ठीक है जी। ये अब इसकी मैक्स रेजिस्टेंस होगी। और वीकर जोन है दोस्तों इस मार्केट की 70,650। सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा 6 बजे पाकिस्तान के। अगर हम उससे पहले 70,650 पे आ जाते हैं तो दोस्तों मार्केट आपको नीचे ले जाएगी और ऐन मुमकिन है कि वक्ती तौर के लिए हम 69,800 500 का लो देखें। चांस इसके कम से कम 35% के रहेंगे ही रहेंगे। अब आते हैं फ्रंट स्क्रीन पे 71,650 से 71,780।
पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस, मार्केट 72,300-400 का हाई दिखा देगी। हेल्पफुल टोकन अभी भी हमारे लिए जो रहेंगे वो है रेंडर, एपीटी और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम गाइस। मिडनाइट में हम 2520 पे थे और आपको बताया गया था कि 2535 पे अगर मार्केट हमें रेजिस्टेंस दे देती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2560 का हाई देखेंगे। दोस्तों एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, हमने अपनी ट्रेड को ग्रैब किया और मार्केट ने खैर उससे बड़ा हाई दिया है। $100 ऊपर गई है मार्केट और हमारे बताए हुए पंप से $70। तो अभी मार्केट हाई दे चुकी है 2629 का, ठीक है। डिफरेंट एक्सचेंजेस पे डिफरेंट हाई शो हो रहे हैं, तो आप अपनी अपनी एक्सचेंज को देख लीजिएगा। यहाँ पर आज चौथा दिन है कि इथेरियम जो है वो मुसलसल पंपिंग के डॉट्स बना रहा था और आज एक बुलिश बिग मारूबुजू कैंडल है। बिहाइंड द स्क्रीन हम तकरीबन 16 घंटों से पंप हो रहे हैं। तो दोस्तों इथेरियम की यहाँ पर पंपिंग जोन रहेगी 2638 से 2645। हम ये लेवल अचीव कर लेते हैं तो अगला लेवल 2670 का है। अगर हम वीकर जोन की बात करें गाइस तो इथेरियम की वीकर जोन है 2605 से 2595। यहाँ पर मार्केट जो है रोटेशन देकर आपको 20 से $25 तक का लो दिखा सकती है। तो हेल्पफुल टोकन हमारे लिए यहाँ पर रहेंगे दोस्तों जिनमें अभी तक पंप नहीं आया, वो हैं LDO, ARB और BGP। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।